सभी लोगों को राम राम और नमस्ते। गोल्ड ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको कैरेट के बारे में बताने वाला हूँ। गोल्ड में कैरेट क्या होता है और कैरेट कैसे निकालते हैं। आज के टाइम में भी बहुत सारे लोगों को गोल्ड में जो कैरेट है उसके बारे में पता ही नहीं होता है कि कैरेट होता है क्या है और इसको कैसे निकालते हैं। तो कैरेट जो है गोल्ड के अंदर सबसे बेसिक चीज़ है और इसी के ऊपर आज की मेरी पूरी वीडियो होने वाली है। कैरेट के बारे में बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे तरीके से आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा सवाल है व्हाट इज कैरेट। व्हाट इज कैरेट, कैरेट क्या होता है। कैरेट मैं आपको बताता हूँ। कैरेट एक यूनिट ही है, जैसे किलोग्राम, ग्राम और आपका लीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये सब एक यूनिट है किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए। तो ऐसे ही गोल्ड को मेजर करने के लिए वेट वगैरह तो किलोग्राम और ग्राम ही यूज होता है, लेकिन गोल्ड के अंदर जो प्योरिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं। KARAT, कैरेट। इसका सिंबल होता है KT। अब कैरेट भी दो तरह के होते हैं। पहले तो आप ये ध्यान रखना कि गोल्ड के अंदर प्योरिटी नापने के लिए कैरेट का यूज होता है, ना कि उसका वेट नापने के लिए। वेट नापने के लिए वो ग्राम, मिलीग्राम और किलोग्राम के अंदर ही नापा जाता है, लेकिन गोल्ड के अंदर जो शुद्धता होती है, सोने के अंदर जो शुद्धता होती है, गोल्ड की जो प्योरिटी होती है, उसको नापते हैं हम कैरेट के अंदर। तो इसका सिंबल होता है KT। अब कैरेट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा KT, जो मैंने आपको बताया KARAT, एक तो यही होता है, सिंबल होता है KT। और एक होता है CARAT, कैरेट। इसका सिंबल होता है CT। तो ये दो तरह के कैरेट होते हैं, जिसमें कि हमारा KT वाला तो ये हमारा गोल्ड के लिए ही होता है, गोल्ड की प्योरिटी के लिए, गोल्ड की प्योरिटी के लिए। तो ये CARAT वाला जो कैरेट होता है ये हमारा होता है डायमंड का वेट नापने के लिए, डायमंड का वेट नापने के लिए, डायमंड का वेट। तो ये वाला जो कैरेट है डायमंड का वेट नापने के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, वो इसको ही गोल्ड का कैरेट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। CARAT कैरेट, शॉर्ट फॉर्म में जिसको CT लिखते हैं, ये हमारा डायमंड के लिए यूज होता है, इसलिए इसकी बात तो हम आज करेंगे नहीं। आ जाते हैं अपना कैरेट, गोल्ड वाले कैरेट पे, KT। तो ये तो सबको ही पता है कि 24 कैरेट जो होता है वो 100% शुद्ध गोल्ड होता है। 49 भी कहा जाता है। 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है, जिसको हम 100% बोलते हैं। लेकिन इसको हम 99 या 49 भी कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ पूरी तरह से कभी भी शुद्ध नहीं होती है। तो इसीलिए 24 कैरेट का आप कभी भी सामान लोगे तो वो 99 में ही होता है। तो अब हमें एक कैरेट की वैल्यू निकालनी है कि एक कैरेट होता कितना। तो एक कैरेट निकालने के लिए हमें, एक कैरेट निकालने के लिए 100 को डिवाइड कर देना है 24 से। इसको हम करेंगे डिवाइड तो हमारा आ जाएगा 4.16666, ये आता चला जाएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ में लिखते हैं 4.167। तो ये हमारा एक कैरेट होता है 4.167। अब हमको पता चल गया हमारा एक कैरेट की वैल्यू क्या है, 4.167। अब हम इससे कितने भी कैरेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लो आपको 23 कैरेट की वैल्यू निकालनी है, तो 23 कैरेट को इंटू कर देंगे हम 4.167 से। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 95.8%। ये हमारा 23 कैरेट हो गया। 23 कैरेट के अंदर हमारी प्योरिटी कितनी होती है, 95.8%। अगर हमें 22 कैरेट का निकालना है तो 22 को इंटू कर देंगे 4.16 से, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 91.6%, जिसको हम 916 गोल्ड भी बोलते हैं, जो मेनली मोस्टली हमारा चलता है। अब अगर मान लो आपको 20 कैरेट की निकालनी है तो सेम मैं 20 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 18 की निकालनी है 18 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 16 की निकालनी है 16 का मल्टीप्लाई कर दूँ। 20 कैरेट के अंदर हमारी वैल्यू लगभग 83.3% होती है। 18 कैरेट का अगर आप निकालोगे तो पूरा 75% आता है। 16 कैरेट का निकालोगे तो 66.6% आती है। अगर 14 कैरेट निकालोगे
तो हमारी यहाँ पे 58.3% आता है। और अगर 12 कैरेट का निकालोगे आप तो पूरा 50% गोल्ड होता है 12 कैरेट के अंदर। तो ये होता है हमारा कैरेट। कैरेट ध्यान रखना, हमेशा गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसको मेजर करने के लिए हम कैरेट का यूज करते हैं। और कैरेट एक से ज्यादा मतलब मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 24 कैरेट होता है, इससे ज्यादा प्योर सोना नहीं होता है। अब अगर आपको जैसे मैंने यहाँ पे 23-22 कैरेट निकाला है, 20 कैरेट निकाला है, आप 21 भी निकाल सकते हो, 19 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कैरेट की वैल्यू आ गई है। हमें पता है कि एक कैरेट कितना होता है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि 17 कैरेट कितना होता है, 19 कैरेट कितना होता है, तो हम एक कैरेट की जो वैल्यू है उससे 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो भी आएगा वो अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कैरेट कंप्लीट। अगर अभी भी किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है, कॉल कर सकता है, या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है। मैं इसके ऊपर दोबारा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, जो क्योंकि गोल्ड के अंदर ये सबसे बेसिक है कैरेट। और 24 कैरेट के अंदर सिर्फ आपके गोल्ड कॉइन्स या फिर गोल्ड बार्स ही आते हैं। 24 कैरेट के अंदर कोई और दूसरा सामान नहीं बनाया जाता है, क्योंकि 24 कैरेट जो है बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत जल्दी घिस जाता है इस वजह से। इसीलिए जो ज़्यादातर सामान है वो हमारा 22 कैरेट के अंदर ही बनता है। कहीं पे भी आप देखोगे या तो सारा का सारा सामान जो होता है वो 22 कैरेट हॉलमार्क में ही होता है। 23 कैरेट में भी कुछ चीज़ें लोग बनवाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो 22 कैरेट, या फिर अगर किसी का थोड़ा बजट कम है तो वो 18 कैरेट के अंदर बनवा लेता है। बाकी कुछ लोग होते हैं जो 16 कैरेट 14 कैरेट में, लेकिन वो बहुत ही रेयर केसेस के अंदर होता है। मोस्टली जो है वो 22 कैरेट 18 कैरेट की चलता है। बाकी ये वीडियो अगर अभी भी समझ में नहीं हो तो इसको दोबारा चला के देख लीजिएगा, क्योंकि ये गोल्ड की बहुत ही बेसिक नॉलेज है कैरेट। इसके बाद जो मेरी वीडियो आने वाली है वो गोल्ड रेट के ऊपर होगी, और उसके बाद जो आएगी वो हॉलमार्क के ऊपर होगी, फेक हॉलमार्क और रियल हॉलमार्क कैसे होता है और कैसे पहचाने। लेकिन वो वीडियो देखने से पहले आपको कैरेट समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब मैं आपको गोल्ड रेट बताऊंगा, रेट की रियल रेट कैसे होता है, और क्योंकि आप 10 सुनारों पे जाओगे तो सबका रेट अलग अलग होता है, तो जो मैं रेट बताऊंगा आपको रियल रेट, एक्चुअल रेट और रियल टाइम का बताऊंगा, कि आप कभी भी कहीं पे भी जाओगे तो आप रियल उसी डेट का, उसी टाइम का, उसी समय का बिल्कुल एग्जैक्ट रेट आप खुद निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कैरेट वगैरह ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।